प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि अंधे धृतराष्ट्र के लिए पितामह भीष्म ने गांधारी का चयन किया। गांधारी अपने समय की विश्व सुंदरी थी या सुंदरी स्त्री थी, लेकिन यह भी सच था कि गांधार एक छोटा सा राज्य था, तो इसका उसके माता पिता या भाई इसका विरोध तो नहीं कर सके, लेकिन उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जो है वह धधक रही थी। और उसी प्रतिशोध की ज्वाला में कुरु वंश का विनाश भी हो गया, क्योंकि शकुनी ने उसी समय यह निर्णय ले लिया कि जिस सत्ता के मद में वो अपने अंधे पुत्र का विवाह उसकी सुंदरी बहन से कर रहे हैं, उस वंश का ही वह नाश कर देगा। यही सोच करके वह हस्तिनापुर आया भी था, और जब तक महाभारत समाप्त नहीं हुआ, कुरुवंश समाप्त नहीं हुआ, तब तक वह अपमान सह कर के भी हस्तिनापुर में बना रहा। तो और गांधारी ने भी, गांधारी विरोध तो कोई नहीं कर सका, लेकिन अंदर अंदर विरोध सबके अंदर था। गांधारी ने भी समानता की दुहाई दे करके, जो उस समय की प्रचलित परंपरा थी कि पत्नी सहधर्मिणी नहीं बल्कि अनुगामिनी होती थी, यानी पति जो करता था, पति जैसा करता था, जो कहता था उसी के अनुसार पत्नी को चलना होता था। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता था, अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी। तो जब धृतराष्ट्र नहीं देख सकते थे, तो गांधारी ने यह सोच करके उसने भी अपने आँखों पर पट्टी बांध ली। एक तो अंदर से उसके विरोध की भी भावना रही, और दूसरी बात है कि उस समय की प्रचलित परंपरा भी थी, तो वह पति की आंखें नहीं बनी। आज के समाज में, आज के समय में पति या पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक की कमी को दूसरा दूर करता है, और ईश्वरीय विधान के अनुसार संभवतः इसी तरह से लोगों का विवाह होता भी है। सामाजिक विधान कहिए, ईश्वरीय विधान कहिए, कि थोड़ी बहुत कमी को भी नज़रअंदाज करते हुए लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय पति पत्नी एक दूसरे के पूरक नहीं थे, बल्कि पति परमेश्वर था और पत्नी अनुगामिनी थी। और उसी परंपरा के तहत, उसी सोच के अंतर्गत गांधारी ने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह उसकी आँखों की पट्टी उसके कुल को डुबा देगा, उसके भविष्य को अंधकारमय कर देगा। उसका भविष्य तो अंधकारमय हो ही चुका था, लेकिन उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी जो है वह उस अंधेरे में डूब गई। उसके बच्चे भी शकुनी के निर्देशन में पथभ्रष्ट हो गए और उदंड हो गए, और अंततः उन्होंने महाभारत को जन्म दिया। तो भीष्म पितामह का कुशल निर्देशन भी वे नहीं मान सके, और हम यह भी जानते हैं कि बुराई की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा होता है, या हमको वही अच्छा लगता है, वही आरामदेह लगता है, जबकि सच्चाई का मार्ग जो होता है वह कठिन होता है। तो दुर्योधन दुशासन भी बच्चे थे, और उसमें शकुनी की साजिश भी फलीभूत हो रही थी। तो इसलिए शकुनी उन्हें गलत मार्ग बतलाता था, और वही मार्ग उनको अच्छा लगता था। शकुनी ने कभी पांडव और कौरवों के बीच शांति नहीं रहने दिया। कभी कौरवों ने पांडवों को अपना भाई नहीं माना, और इस तरह से यह जो विद्वेष का बीज बचपन में पड़ा वह अंततः महाभारत के साथ समाप्त हुआ। भीष्म पितामह भी इसमें कुछ नहीं कर सके। देवव्रत की सुदृढ़ सुरक्षा इनको नहीं सुधार सकी। शकुनी की साजिश के चलते बनकर निकले ये और हठी। अविद्या अविचार अनीति ही इनके गुणभूषण थे। कर्ण का साथ शकुनी की साजिश से ये पाते पोषण थे। पांडुपुत्र को इन्होंने कभी नहीं अपना माना, उन्हें प्रताड़ित करने में ही अपना भला इन्होंने माना। लक्षागृह द्युतकीरा
विषपान और चीरहरण, इन्हीं साजिशों के बल पर किया उनका सर्वस्व हरण। आजीवन कौरव पांडव कट्टर दुश्मन बने रहे, मौन भीष्म सब रहे निरखते, क्या कहें क्या नहीं कहें। मन से पांडव तन से कौरव दो भागों में बटे रहे, कुल गौरव गौरव का यह विनाश विवश भाव से देखते रहे। किंतु चिरहरण कुलवधु का पशुता की पराकाष्ठा थी, महापतन था पुरुषत्व का, मर्यादा की अवमानना थी। द्रोण भीष्म कर्ण कृप विदुर मौन साध कर बैठे थे, और महारथी पांडव भी शर्त हार कर बैठे थे। घायल सिंहनी गरज रही थी, नीरव निश्चल साम सभा थी। कौन बला देवे प्रत्युत्तर, सबकी गतिमति मंद यहाँ थी। तो शकुनी की साजिश इतनी दृढ़ थी, या बालमन पर, कौरवों के बालमन पर शकुनी का इतना दृढ़ प्रभाव पड़ा हुआ था कि भीष्म पितामह के सदुपदेश या द्रोण की शिक्षा भी उन पर असर नहीं डालती थी। वे शकुनी के साथ सदैव साजिश में लगे रहते थे और पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। इसी क्रम में उन्होंने पांडवों को लक्षागृह में जलाया, दूतकीरा में हराया या भीम को विष दिया। इस तरह से उन्होंने सदैव पांडवों को प्रताड़ित करने का काम किया, उन्हें दुखी करने का काम किया। और इसमें अंत में धृतराष्ट्र ने जब राज्य का बंटवारा कर दिया कि अब भी ये दोनों शांत रहें, कौरव और पांडव, तो ऐसा भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को दूतकीरा के लिए आमंत्रित किया और छल से शकुनी ने जो है वह पूरा इंद्रप्रस्थ जीत लिया, पांचों भाइयों को जीत लिया और अंततः द्रौपदी को भी जीत लिया। और फिर तब उसके साथ दासी के समान, हालांकि दासी के साथ भी हम ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें तो द्रौपदी के से अपमान का बदला लेना था, द्रौपदी को अपमानित करना था, पांडवों को नीचा दिखाना था। इसलिए भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया गया। और भीष्म पितामह जिन्होंने राज सिंहासन के रक्षा का वचन दिया था, या कृपाचार्य, सबकी भक्ति जो है वह राज्य के प्रति थी, राष्ट्र भक्ति थी, मानवता के प्रति वे अपना कर्तव्य भूल चुके थे। और यह भूल ही महाभारत का जन्मदाता बनी। तो इस तरह से पशुता की, नीचता की, कलुषता या विद्वेष की यह पराकाष्ठा हुई कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। और उस समय भी जो भी सभासद थे, एक विदुर को छोड़ करके किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। और तब अंततः द्रौपदी ने जो है वह जब अपने गुरुजनों परिजनों से फरियाद करके हार गई, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, तब अंततः उसने भगवान कृष्ण की पुकार प्रारंभ की, या भगवान कृष्ण के भरोसे उसने अपने को छोड़ दिया। और कृष्ण आए नहीं, लेकिन साड़ी को उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते हार गया, साड़ियों का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी नहीं खुली। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।